भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, और सोचना भी मत। और युद्ध का टाइम चल रहा है इस देश के अंदर, तो मैं अपने देश के युवा शक्तियों से कुछ कहना चाहता हूँ। इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा नौजवान है और सब में मरने मिटने का अदम्य साहस है, क्योंकि ये धरती महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, दादा सूरजमल की धरती है। ये जो जग जाएंगे। बेटा तुम कहीं जन्नत वन्नत नहीं जा रहे, तुमको इंडियन आर्मी बहुत मारेगी, तुम सिर्फ ठोके जाओगे, तुम कहीं जन्नत वन्नत नहीं जाओगे। तुम्हें कुत्ते की मौत यही मिलेगी और तुमको सुअर बना करके मारेंगे। दिखा देना भाई, ये सुअर है, इनको सुअर की मौत देंगे जो सुअर की मौत देती है इंडियन आर्मी। ये देख लो, ये सुअर है, इनको ऐसे सुअर बना। भाई साहब ये युवक ये सुअर क्यों बनाया? सुअर बनाता कौन है? सुअर पाकिस्तान है, सुअर है। और सुअर बनाता कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज सुअर बना देते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। ताली बजा लो, गायत्री मंत्र है यार भाई, इधर गायत्री मंत्र, इधर सुअर, इसका क्या मतलब है? कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदुस्तानी। इसका मतलब इनका एयर डिफेंस सिस्टम था, ये बहुत प्राउड करते थे कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है, कुछ नहीं कर पाएंगे। रावलपिंडी में इनका एयर डिफेंस सिस्टम भी उड़ा दिया, लाहौर में पता नहीं कितने इनके ऊपर धमाके कर दिए, इनका रावलपिंडी का स्टेडियम भी उड़ा दिया। जितने भी लोग PSL खेलने आए थे बाहर के विदेश के खिलाड़ी, सारे कह रहे भैया अपने 2 करोड़ 3 करोड़ वापस लो, हमें जिंदा जाना है, इससे अच्छा हम IPL खेल लेंगे, 20 करोड़ तो मिलेंगे कम से कम, और जान तो बची रहेगी। भारत में आज भी IPL का मैच हो रहा है, इनकी फटी पड़ी है। इन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा रिटेल रेट होगा। और हमने भी सर मोदी जी को हमने इसलिए लाया था क्या कि टमाटर के रेट सस्ते हो जाएंगे, चावल कम हो जाएगा, ये दाल सस्ती हो जाएगी, इसलिए चुना ही नहीं था मोदी जी को। देश के लोग मोदी जी से कह रहे थे कि यार इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? देखिए मेरी बात सुनिए, दे रहा है बहुत दुरुस्त है। अच्छा जी, दे रहा है बहुत दुरुस्त है। अच्छा और बढ़िया काम करने के लिए टाइम लगता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को समझो, एफिशिएंसी तरीके से, मतलब कुशलता पूर्वक काम होना चाहिए, चाहे तो उसमें थोड़ा टाइम लगे। अब टाइम दिया ना तो लंबा लंबा लिटा दिया, फ्लड कर दिया पाकिस्तान को। वही मसूद अजहर है, ये 2 करोड़ का आदमी है, सुअर का बच्चा, कुत्ते का पिल्ला, ये वही मसूद अजहर है जिसने पता नहीं कितने लाख लोगों के मांग के संदूर मिटा दिया, बहन बेटियों के। जब इसके पूरे परिवार को ठोक दिया, इसकी अम्मी फूफी खाला जमाई बहनोई सबको ठोक दिया, इसके भाई को भी उमर को भी ठोक दिया, उमर अजहर को। इसलिए मैं अपने भारत के जवानों से कहना चाहता हूँ, भारत के युवाओं से कहना चाहता हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। इस बात को समझो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही, रणकी भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो, माँ के वीर पुत्र जागो। और फिर कह रहा हूँ पाकिस्तानियों सुन लो, पाकिस्तान की हालत इस समय जो हुई है वो दर एक तरीके से भीख मांगते हुए जब वो तैयार हुआ तो भारत के सामने खड़ा होकर बोलने लगा कि भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब वो पाकिस्तान नहीं रहा, लेकिन आज हालत ये है फिर तैयार हो जाता, यानी कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। भाई साहब आइए सीधे लोगों से जुड़ते हुए जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? कभी कहते हैं माफी कर दो। देखिए पाकिस्तान वो नकारा बच्चा है, पाकिस्तान को रात को ठोकते सुबह कहता है इंशाल्लाह अगली बार फतेह करेंगे, फिर सुबह ठोकते फिर कहता है इंशाल्लाह अगली बार फतेह करेंगे। हमने 3 जंगों में इनको ठोक चुके हैं, फिर ये कहते हैं इंशाल्लाह अगली बार फतेह करेंगे। हम जन्नत जाएंगे, ये काफिर हैं, ये जो जग जाएंगे। बेटा तुम कहीं जन्नत वन्नत नहीं जा रहे, तुमको इंडियन आर्मी बहुत मारेगी, तुम सिर्फ ठोके जाओगे, तुम कहीं जन्नत वन्नत नहीं जाओगे, तुम्हें कुत्ते की मौत यही मिलेगी और तुमको सुअर बना करके मारेंगे। दिखा देना भाई, ये सुअर है, इनको सुअर की मौत देंगे जो सुअर की मौत देती है इंडियन आर्मी। ये देख लो, ये सुअर है, इनको ऐसे सुअर बना। भाई साहब ये युवक ये सुअर क्यों बनाया? सुअर बनाता कौन है? सुअर पाकिस्तान है, सुअर है। और सुअर बनाता कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज सुअर बना देते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। ताली बजा लो, गायत्री मंत्र है यार भाई, इधर गायत्री मंत्र, इधर सुअर, इसका क्या मतलब है? कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदुस्तानी। मतलब जब इन्होंने 26 लोग मार दिए हमारे, इन्हें लगा कि कुछ नहीं करेगा भारत, भारत रिटेलिएट नहीं करेगा, भारत के लोग चुपचाप आकर के बैठ जाएंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि भारत गीता पढ़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इंडियन आर्मी आज रावलपिंडी में ठोक रही है, लाहौर में ठोक रही है, कराची में ठोक रही है, पूरे पाकिस्तान को ठोक रही है। इनको दिक्कत क्या है सर? इनको दिक्कत क्या है? मैं तो इंडियन आर्मी से इतना कहना चाहता हूँ, जो ये 2 करोड़ का आसिम मुनीर है,
जो है रावलपिंडी में बैठा हुआ है, इसको कुत्ते का पट्टा पहना के इस सुअर की खाल में, सुअर की खाल इसी में? सुअर की खाल में राजीव चौक पर इसका एक बार नंगा नाच करा दो। पाकिस्तान में किसी को औकात नहीं होगी कि असला बारूद और हथियार उठा सके। बस इसको कुत्ते का पट्टा पहना के सुअर की खाल में राजीव चौक पर नचाना है एक बार। लेकिन बार बार जो कह रहा है कि हमारे पास भी एटम बम है। अगर इनके पास एटम बम है तो हमने क्या ले रखा है? इनके पास F-17 था, इनको बड़ा गुमान था कि चाइना ने हमें F-17 दे दिया, अब हम भारत को मारेंगे, भारत कुछ नहीं कर पाएगा। इन्होंने चाइना से F-17 लिए, इन्होंने 6 तारीख 7 तारीख को इन्होंने F-17 छोड़ दिया भारत के ऊपर। हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने इनके F-17 को उड़ा दिए, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई साहब, चाइना का माल है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ठीक है? तो ये शाम तक वाला माल था, ये ज़्यादा चला नहीं। और चाइना वालों को तो भाई साहब बलूच आर्मी ठोक रही है, उधर से वो कुछ भेज रहे हैं, उधर से बलूच आर्मी कहती धूम बड़ा मुड़ुम नमस्ते टाटा बाय बाय खत्म, तुम यहाँ नहीं पहुँच पाओगे, हम भारत के सच्चे दोस्त हैं। उधर से बलूच आर्मी तो ठोक रही है, उधर से अफगानिस्तान वाले भी कह रहे हैं अफगान जले भी मायूम सरेफी, पागल है तेरा दीवाना भाई वाह भाई वाह। ऐसा ये देख रहे हो सांप, ये सिया, इनको पता था, ये धमकियाँ देते थे हमारे पास गौरी है, हमारे पास गजनी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हमने ज़्यादा फालतू बोला नहीं, हमने कहा हम बताएंगे, रुको जरा सब्र करो। हमने निकाला INS विक्रांत, लगाया वहाँ पर, ठीक है? उसके बाद हमने कहा बेटा ब्रह्मोस और मिराज सुखोई इन सबको हम घुसेंगे भी नहीं तुम्हारे यहाँ। हमने S-400 से 4-5 20 मिसाइल दागी, ये विधवा विलाप कर रहे, रंडी रोने कर रहे, कल से ये हमें मार दिया, हम बर्बाद हो गए, हाय तौबा हाय अल्लाह, हमको कौन बचाएगा कौन नहीं बचाएगा? ये चीन और अमेरिका अपने बाप से जाके कह रहे हैं हमको बचा लो, हमको मुआफिक दे दो, इंडिया को एक बार समझाओ। इन्होंने सऊदी को बोला, ईरान को बोला, ईरान और सऊदी वालों ने फ़ोन करा, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या प्लान है? वो कह रहा अपने नागरिकों को निकालो, हम इनको बहुत मारेंगे। और कल रात से ठुकाई शुरू है और रुकी नहीं है। अमेरिका ने बयान तक जारी कर दिया, व्हिप जारी कर दिया कि अगर लाहौर में हो तो छोड़ करके चले आओ, क्योंकि पूरी रात ठुकाई करेगी इंडियन आर्मी, इनको ताबड़तोड़ तरीके से मारेगी। पिक्चर शुरू हो गई है क्या? अभी तो ट्रेलर है सर, पिक्चर शुरू कहाँ करी है? पिक्चर तो शुरू करेंगे हम लाहौर के अंदर, रावलपिंडी में जो इनका कमांडर बैठता है ना, मैं इसको बता देना चाहता हूँ, भोकाल एक्सप्रेस पे ये कहाँ बैठता है आसिम मुनीर, मैं बताता हूँ आपको। ये आसिम मुनीर रावलपिंडी में 12 मंजिल की बिल्डिंग है, 493 नंबर बिल्डिंग है, उसमें बैठता है 12वें मंजिल पे, इसका हेडक्वार्टर है वहाँ पर। इसको इस टारगेट पर है इंडियन आर्मी के, इसने ज्यादा चू चपड़ करी, इसको वहीं ठोक देंगे। लाहौर में भी आज इसको ठोक इसलिए नहीं रहे, इसको ठोक इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमने सिफारिश करी है मोदी जी से कि इसको जिंदा लाना है, कुत्ते का पट्टा पहना के सुअर के खाल में राजीव चौक पे नचाना है, इसलिए इसको नहीं ठोक रहे। लेकिन ज्यादा इसने चू चपड़ करी तो हम कहेंगे छोड़ो इसको वहीं ठोक दो। आप थोड़ी देर बाद न्यूज सुनोगे कि 493 नंबर बिल्डिंग रावलपिंडी में 12वीं मंजिल पर ठोक दिया गया आसिम मुनीर, भारत का दुश्मन। भाई वही मुनीर तो कह रहा है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे मुंह तोड़ जवाब क्या, ये मुंह तोड़ जवाब देने की सोच रहे थे इनकी इंडियन आर्मी। ये रो रहा है कुत्ते की तरह, ये कह रहा है तौबा हमें बचा लो, मैं भी इसमें मर जाता तो अच्छा होता। इसको इतनी आसान मौत देंगे नहीं, इसको तो यहीं लाएंगे, इसके पैरों में वेल्डिंग करेंगे, दोनों हाथों में वेल्डिंग करेंगे, कुत्ते का पट्टा पहना के यहाँ 10 दिन लटका के रखेंगे राजीव चौक पे। तब पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि मसूद अजहर बनोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे, तुम कहीं जन्नत वन नहीं जाओगे। लेकिन अभिषेक भाई, इतने लोगों को जो है सैन्य सुरक्षा के तहत और सम्मान के तहत जो है उनको ले जाया गया है, तो मैं बता तो रहा हूँ, लंबा कुर्ता छोटा पजामा, लंबा कुर्ता छोटा पजामा और लंबी दाढ़ी गोल टोपी, इनका सीधा सीधा मकसद है कि जितनी भी ये दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। आपने देखा कल ये पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। इन्होंने बता दिया मसूद अजहर इनका बहनोई था, मसूद अजहर को ये पाकिस्तान की आर्मी अपना बहनोई मानती थी, ये अपना वालिद मानते थे उसको ठोक दिया इंडियन आर्मी ने, उसके भाई को, परिवार को, इन्हें इसीलिए इनको पता है। और कहाँ पर ठोका इस बात को समझो, उसको ये लग रहा था कि जहाँ पर प्रधानमंत्री रहते पाकिस्तान के उससे 50 किलोमीटर और अंदर जाके ठोक दिया। चाहते तो शहबाज शरीफ को भी ठोक देते, हमारी मर्जी है सर, हम इंडियन आर्मी है, हम पर्याप्त है, हमें पता है हमें क्या करना है। अभी हमने ब्रह्मोस नहीं निकाला, अग्नि नहीं निकाला, अभी हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है आपने पता भी नहीं। ये खुफिया इंटेलिजेंस लगाते हैं कि भारत के पास क्या क्या है। बेटा हम तुम्हें पता ही नहीं है हमारे पास क्या क्या है, यहीं बैठे बैठे यूँ कर दिया ना मोदी जी ने, यूँ। डोभाल जी जरा देखना
तो इतना बड़ा फलान चला जाएगा। मरियम नवाज से पूछना जा लेकिन करके। एक बात तो बता दो, आखिरी बात क्या कहना चाहोगे? आखिरी बात यही कहेंगे कि भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, और सोचना भी मत। और युद्ध का टाइम चल रहा है इस देश के अंदर, तो मैं अपने देश के युवा शक्तियों से कुछ कहना चाहता हूँ। इस देश के अंदर बहुत ज्यादा नौजवान है और सब में मरने मिटने का अदम्य साहस है, क्योंकि ये धरती महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, दादा सूरजमल की धरती है। कि खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरमंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे नरमुंडा, और रणमुंडों का माला पहने जगे कपाली कैलासी, रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रघुनंदन का बाण जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, शैल्यू कसमे कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, रघुनंदन का बाण जगे, केसों का चक्र महान जगे। तो ये भारत है सर, महान जगेगा, मतलब पीछे जाएगा। आपने देखा नहीं चक्र की बात करी ना मैंने, सुदर्शन ने ठोक दिया जाकर इनके 15 विमानों को। आपने सुना नहीं, इनके 15 एयरक्राफ्टों को, 15 मिसाइलों को किसने ठोका? हमारे सुदर्शन ने ठोका। हमारे पास ये सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसलिए मैंने कहा यदुनंदन का चक्र जगे और रघुनंदन का बाण जगे, इनका कोई तोड़ नहीं है। दोनों तरीके के हिसाब होगा। बिल्कुल वैसा हिसाब होगा। हिसाब उनको मिल भी रहा है, आगे भी होगा। ये एग्जाम्पल उन्होंने देख लिया। अभी तो ये एक टेलर ऐसा था कि इसी में फड़फड़ा बैठे, ये अपना होश सुध खो बैठे उनको, हाँ होश सुध खो बैठे। सुन लो पाकिस्तानियों, लश्कर के कमांडर सुनो, तुम बहुत देखते हो भोकाल न्यूज। लश्कर के कमांडर ध्यान रखना, तुम अभिषेक ठाकुर तुमसे कह रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हें साफ साफ चुनौती दे करके जा रहा हूं मैं कि तुमको इतना ठोकेंगे कि जितने भी लश्कर के कमांडर, ये हिजबुल का कमांडर मुझे ध्यान से देख रहा है, ये आसिम मुनीर, सुन मेरी बात सुन, कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, और जो भी होगा भीषण होगा। ध्यान रखना, इस बात को ठोक देंगे तुम्हें।